हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल अक्ष लक्ष्य में। दोस्तों मैं हूं अंशु और आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपके लिए कुछ नहीं है। और आप पढ़ रहे हैं रीजनिंग में क्रम परीक्षण चल रहा है, रैंकिंग टेस्ट चल रहा है। नए नए ट्रिक के साथ एक बार फिर से मैं आपके लिए कुछ नई ट्रिक लेके आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ से पूछे जाते हैं? जब दो व्यक्ति एक दूसरे के स्थान पर चले जाएं, यानी कि जब इंटरचेंज वाला पोजीशन इंटरचेंज वाला मामला आए, वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, बहुत शॉर्ट में ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे क्वेश्चन को कैसे करना है। बस आराम से आप पूरी वीडियो को देखिए। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो भैया गारंटी है 101% आप 10 सेकंड में आंसर बताएंगे। क्या भैया? हाँ, 10 सेकंड में आंसर बताएंगे। कैसे बताएंगे अभी देखिएगा, आप बस रुकिएगा। बस चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न यहीं से आएंगे। हाँ भैया, ये मैंने लिखा है, तो अगर यहाँ से आया प्रश्न तो आपका 101% प्रश्न जो है वो आप सही करके आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या भैया? जब दो व्यक्ति एक दूसरे के स्थान पर चले जाएं। हाँ भैया, लीजिए, मतलब कि पोजीशन इंटरचेंज। पोजीशन इंटरचेंज। अगर आपको लग रहा है वीडियो स्लो है, आप 2x स्पीड में देख सकते हैं, वीडियो को और फास्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम आराम से चलेंगे, ठीक है? समझिएगा। लीजिए भैया, क्या पोजीशन इंटरचेंज, इसको आप कह सकते हैं विकर्ण संबंध भी आप कह सकते हैं। कितने प्रकार से इसको आप कह सकते हैं, पहले आप ये जान लीजिए। विकर्ण संबंध आप ये भी कह सकते हैं। हाँ भैया, इतना होने के बाद में आप ये देखेंगे कि आपका प्रश्न कैसे पूछा जाता है, इस टाइप से आपका कितना प्रश्न बनता है। तो भैया कितना प्रश्न बनता है आप उसको जान लीजिए पहले। इस टाइप से आपके टोटल तीन टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीका है, आप पूरा देखिएगा। लीजिए, पहला क्या, अगर कहेगा दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे के स्थान पर चले जाते हैं, पोजीशन इंटरचेंज हो जाता है, तो उसमें विकर्ण संबंध का खेल होता है। आपसे कहेगा इस प्रश्न में कुल व्यक्ति बताइए। क्या बताइए भैया? कुल व्यक्ति। लीजिए, कुल व्यक्ति आपसे पूछ सकता है, नहीं तो आपसे कहेगा नया स्थान। क्या भैया? नया स्थान। नया स्थान कहेगा। बहुत आराम से चल रहे हैं भैया, आप देखिएगा। या फिर आप कह सकते हैं परिवर्तित स्थान। परिवर्तित स्थान आप उसको भी कह सकते हैं। और क्या और आएगा आपका, पूछेगा कुल व्यक्ति हो गया, नया स्थान हो गया, और मध्य में। क्या भैया? मध्य में बैठे व्यक्ति। बैठे क्या है भैया? मध्य में बैठे व्यक्ति। लीजिए, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। आपसे यही 3 प्रश्न करेगा। अगर इस टाइप से प्रश्न आएगा तो यही 3 प्रश्न करेगा। कैसे करेगा? एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए कुल व्यक्ति कैसे निकालना है, नया स्थान कैसे निकालना है, मध्य में बैठे व्यक्ति कैसे निकालना है। ठीक है, नए पेज पर बता दें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आपको पता होगा लेफ्ट होता है मतलब बायां होता है, लेफ्ट का मतलब बायां होता है, या फिर कह दे आरंभ में। यहाँ पर क्या होता है? राइट होता है, मतलब दायां होता है। इसको दायां कह सकते हैं, आप ऐसे मानेंगे राइट साइड। ठीक है, राइट साइड मान लेंगे, उसको दायां कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं अंत से। ठीक है भैया, अंत से। आपको इस प्रश्न में यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे, वहाँ से आपको किधर चलना है? लेफ्ट से राइट चलना है। अभी चलने वाला खेल अभी समझ में आएगा। अभी आप देखिए, लेफ्ट से राइट। ठीक है, अभी आप समझिएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन हम यहीं पर लिख दे रहे हैं,
कह रहा है क्वेश्चन में राम का स्थान दाएं से, क्या भैया राम का, हम यहां पर राम ही लिख दे रहे हैं। लीजिए राम का स्थान अगर कहा जाए बाएं से, पहले आप बाएं से ले लीजिए, बाएं से क्या दिया है, बाएं से मान लीजिए 10वां दिया है, क्या दिया है 10वां दिया है, ठीक है। इसके बाद में मोहन का स्थान, मोहन, मोहन मान लीजिए या फिर आप अपनी गर्लफ्रेंड का नाम मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, क्या रख दें भैया मोहन। मोहन का किधर से, अगर हम कहते हैं दाएं बाएं से, इसका भी 15 दिया, इसका 15 दिया है, ठीक है, इसका 15 दिया है। इसके बाद में दोनों आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं, आपस में इंटरचेंज होते हैं, पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, तब मोहन का नया स्थान, क्या भैया मोहन का नया स्थान, ठीक है, नया स्थान वो भी किधर से, राइट साइड से, मान लीजिए 20वां हो गया, क्या भैया 20वां हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ पाए। अब देखिए, अब अगर आपसे कहा जाए कि इसमें कुल व्यक्ति कितने हैं, या फिर किसका, या फिर राम का नया स्थान कहाँ है, ठीक है, कितना होगा, या फिर आपसे कह दे, क्या कह दे भैया कुल व्यक्ति हो गया, नया स्थान मध्य में बैठे व्यक्ति पूछ ले, तब आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। इस बात को समझिए, इसमें आपको लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, यहाँ पर क्या रखना है, ट्रिक है, ट्रिक समझिएगा। 10 सेकंड में आंसर बताना है तो वीडियो पूरी देखिएगा, एक बार देखिए आप और हमेशा के लिए याद कर लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप रखेंगे जिसका स्थान दोनों तरफ से दिया हो, अंत से भी और प्रारंभ से, अंत से मतलब राइट साइड और शुरुआत से मतलब लेफ्ट साइड। दिया किसका है, मोहन का। अभी इसको आप भूल जाइए, ये तो मैं सिर्फ बताया हूँ, पहले यहाँ पर समझ लीजिए। जिसका स्थान लेफ्ट साइड में क्या रखेंगे, जिसका स्थान दोनों तरफ से, क्या भैया दोनों तरफ से, दोनों तरफ से दिया हो, दिया हो, ठीक है भैया, समझ पाए। जैसे मोहन का स्थान दोनों तरफ से दिया है तो मोहन को यहां पे रखना है, ठीक है, इसको आप यहां पर ऐसे बंद कर लीजिए। राइट साइड में आप कहेंगे या क्या रखना है, तो जिसका स्थान, क्या जिसका स्थान केवल एक तरफ से दिया हो, जिसका स्थान केवल एक तरफ से दिया हो, लीजिए ये भी हम लिख दिए। अगर आपको ये ट्रिक ना समझ में आए, आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, कुछ भी कमेंट में कह सकते हैं, लेकिन आप पहले पूरा देखिए। जिसका स्थान केवल एक तरफ से दिया हो, जैसे कि राम, तो राम को आप इधर रखेंगे और कौन, मोहन को आप इधर रखेंगे, ठीक है भैया। इतनी बात समझ पाए। चलिए, अगर आप इतनी बात समझ पाए हैं तो क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको लगाना है, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है, बताइए राम का अंत से कौन सा स्थान होगा। जैसे इसमें राम का अंत से कौन सा स्थान होगा ये पूछा है, तो कैसे लगाएंगे आप ये देखिए। जैसे अभी हम लगाने तो ऐसे लेफ्ट राइट यहाँ पे लिख दें, और आपको बताए हैं, मैं आपको भी पहले बता चुका हूँ कैसे करना। लीजिए बेसिक तरीका आप समझिए, पहले समझिए। एक पंक्ति में राम आरंभ से 17वें स्थान पर है। मैंने आपको बताया है लेफ्ट से कहाँ जाना है, राइट जाना है। कहाँ जाना है भैया, राइट जाना है। देखिएगा, आराम से देखिएगा, ठीक है। और क्या कह रहा है, राम आरंभ से 17वें स्थान पर है एवं मोहन, इसको आप काट दीजिएगा, मिसप्रिंट है, अंत से 27वें स्थान पर है, ठीक है। जब दोनों स्थान परिवर्तित करते हैं तो मोहन आरंभ से 14वें स्थान पर आ जाता है। तो बताइए कि नई स्थिति में राम अंत से कौन से स्थान पर होगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या रखना है, जिसका स्थान दोनों तरफ से दिया हो। दिया किसका है, दिया किसका है, एक बार मोहन यहाँ कहा है, एक बार मोहन यहाँ कहा है, यहाँ 14 नंबर कहा है, यहाँ 27 नंबर कहा है, मतलब मोहन का दोनों तरफ से दिया है। तब हम मोहन को रख देंगे, पहले दिया है 27,
हम ऐसे 27 लिख देंगे। फिर दिया है 14, हम 14 लिख देंगे। इतनी बात आप समझ पाए कि नहीं? समझ गए? ठीक है। अब देखिए आंसर कैसे आता है उसको देखिए, कैसे लगाया जाएगा ट्रिक। अब यहाँ पे क्या है, राम का एक तरफ से दिया है 17वां, हम 17 लिख देंगे। आपको ये सब पढ़ना ही नहीं, ये सब क्वेश्चनों ही नहीं पढ़ना है, आंसर बताना है। राम अंत से कौन से स्थान पर होगा? देखिए आप यहाँ पर देखिए, इस 27 से 17 बनाने में आप क्या किए हैं, क्या किए हैं? तो आपको पता है, पहले आप लेफ्ट से राइट जाएंगे, ना कि इधर से इधर आएंगे। क्या जाएंगे? लेफ्ट से राइट जाएंगे। तो 27 से 17 बनाने के लिए आप क्या किए हैं? तो भैया आप कहेंगे कि -10 किए हैं। क्या? -10 हुआ है। अब 10 अगर यहाँ माइनस हुआ है तो भैया अन्याय ना करो इनके साथ, इनको भी 10 से माइनस कर दो। 14 - 10 कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका? क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या? 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 4 आपका सही आंसर हो गया। लीजिए ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन नंबर सी सही है, मतलब बी सी आप समझिएगा। क्या सही है भैया? तो कहेंगे 4 सही है। समझ पाए कि नहीं? कुछ करना नहीं है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। जिसका दोनों तरफ से स्थान दिया हो उसको आप यहाँ पर रख देंगे, जिसका एक तरफ से दिया हो उसको आप राइट साइड में बैठा देंगे। 27 से 17 जाने में आपने क्या किया है कि -10 किया है। अगर यहाँ पर छोटी संख्या है, यहाँ पर बड़ी है, फिर भी आप वही करेंगे। क्या? फिर भी वही आप करेंगे। क्या आप जोड़े हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या आई है? जैसे यहाँ पर अगर 17 होता, यहाँ पर 27 होता, तो आप कहते कि 17 में मैंने 10 जोड़ा है तब यहाँ पर 27 हुआ है। ठीक है, इस बात को आप नोट रखिएगा। यहाँ पर 14, अब जो काम ऊपर किए हैं वही काम आप नीचे कर देंगे। 14 में से 10 माइनस कर देंगे, 4 आ जाएगा। आपका 4 सही हो जाएगा। राम का अंत से स्थान कौन सा हो जाएगा? ये राम है। कौन है भैया? राम का। भैया राम है। और यहाँ पर कौन थे? ये मोहन थे। ये कौन थे भैया? तो आप कहेंगे मोहन थे। समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, राम का अंत से चौथा स्थान है। और समझिए और देखिए, अभी सारा खेल बाकी है। अभी तो आप सिर्फ ये निकाले हैं, अभी और देखिए, मैं आपको लिखा दूंगा बाकायदा एकदम से कैसे क्या करना है। ठीक है, बने रहिए। और देखिए पहले यहाँ पर क्या आप निकाले हैं? ये चीज़ निकाले हैं, नया स्थान निकालें। अभी 2 बाकी है। अब चलिए देखते हैं कुल व्यक्ति कैसे निकालेंगे। क्या भैया? कुल व्यक्ति, अगर आपसे कहा जाए इसमें कुल व्यक्ति कितने हैं, तब आप क्या करेंगे? अभी तो नया स्थान पूछा है, कुल व्यक्ति अगर पूछेगा तो क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है भाई। अभी आप देखिए, इसको मिटा दें, नहीं साइड में लगा दें। लीजिए आप समझिए, बस आपके लिए जान हाजिर है। बस आप पढ़िए। क्या भैया? आप पढ़िए। आप ही के लिए दिन रात प्रयास हो रहा है कि बेहतर से बेहतर दिया जाए आपको। इसको छोटा करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। इसको अगर साफ कर दें भैया तो बुरा मत मानिएगा। लीजिए क्वेश्चन आपका फिर से लग चुका है। इस बार आपसे कह रहा है कि टोटल व्यक्ति कितने हैं, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो आप क्या करेंगे? सॉरी दोस्तों, देखिए 27 है, 17 है। क्या है? यहाँ पर लेफ्ट है, यहाँ पर क्या है? राइट है। तीनों इसी में समझ लीजिए। ठीक है, लेफ्ट है, राइट है। अगर आपसे पूछ रहा है कुल व्यक्ति, तो पहले तो आप यहाँ पे 27 लिख देंगे। यहाँ पर क्या था? 14 था, आप इसको लिख देंगे। यहाँ पर क्या था? 17 था। ठीक है, उसमें नहीं हो पाएगा तो इसीलिए साइड में बता रहे हैं, एक नई जगह पे। देखिए अब यहाँ पर आपको पता है कि नया स्थान क्या आया है? 4 आया है। आप ऐसे अगर खींच दें तो यहाँ पर विकर्ण का संबंध बना कि नहीं? 1-2 विकर्ण यहाँ पर बना कि नहीं? एक विकर्ण इधर से, एक विकर्ण इधर से। ये आपका भैया विकर्ण बन गया है। क्या बन गया है? विकर्ण। देखिएगा, समझिएगा। अगर आपसे कहा जाए कि कुल व्यक्ति कितने हैं, तो किसी भी एक विकर्ण, चाहे ये और चाहे ये, किसी भी एक विकर्ण का योग माइनस में 1। देखिए मान लेते हैं हम 17 और 14 ले लें, नहीं तो 27 और 4 ले लें, जो आपको आसान पड़े। हम ले लेते हैं 27 और 4 को। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लिख दें 27 + 4 - में 1,
मैंने कहा आपसे किसी भी एक विकर्ण का योग माइनस में 1, किसी भी एक विकर्ण मतलब ये इसका योग माइनस में 1 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 31 माइनस 1 कितना हो गया 30। तो क्या कहेंगे भैया टोटल व्यक्ति कितने थे, तो आप कहेंगे 30 आदमी थे। कितने आदमी थे, तो आप कहेंगे 30 आदमी थे उस पंक्ति में। ठीक है, ये भी बात आप क्लियर समझ पाए होंगे। मैं लिखा रहा हूँ सूत्र इसका, अभी जो मैंने बोला है उसको मैं लिखा भी दूंगा आपको। चलिए इसको साइड में लगाते हैं और इसको एक बार, हाँ इसके बाद में एक और बचा है वो भी देख लेते हैं। लीजिए बचा क्या है वो देखिए आप, इसको नीचे ले आए क्वेश्चन फिर से आपका। अब इस पंक्ति में कितने आदमी हैं, तो 30। राम का नया स्थान तो 4, लेकिन भैया आपसे क्या अगर कहा जाए कुल व्यक्ति हो गया, ये भी आपका हो गया। क्या हो गया, ये भी आपका हो गया। अगर पूछा जाए मध्य में बैठे व्यक्ति, तब क्या करेंगे भैया, मामला फंसना नहीं चाहिए। आप फिर से वही लेफ्ट राइट वाला आप एक ही में लगाएंगे, हम आपको अलग अलग बता रहे हैं, आप एक ही में लगाएंगे। ये क्या है लेफ्ट है, ये क्या है राइट है। इतनी बात क्लियर, आपको लेफ्ट से राइट जाना है, आपको ये बात सारी पता है। लेफ्ट से राइट 27 लिखा है, पहले 27 लिख दिए, 14 लिखा है 14 लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर क्या था भैया 17 था, हम 17 लिख दिए। यहाँ पर क्या आया था आपका 4 आया था। इतनी बात आपको पता होगी। ठीक है, क्या कह रहा है आपसे कि मध्य में राम और कौन है भैया, यहाँ पर राम और मोहन के बीच में कितने आदमी हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये विकर्ण भी बना था। ठीक है, मैंने वैसे बना दिया, विकर्ण भी बना था। अगर आपसे कह रहा है बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो किसी भी एक व्यक्ति, किसी भी, ये कौन है भैया, ये कौन है यहाँ पर आरंभ से 17वें स्थान पर, ये जो है राम है, ये राम है, ये मोहन है। लीजिए किसी भी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान, ये राम का ही तो स्थान है कि एक तरफ से 17 है और दूसरे तरफ से 4 है, ये राम का ही स्थान लिखा गया है यहाँ पर। किसी भी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थानों का अंतर -1। समझिए, किसी भी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से जो मान है, जो संख्या है, उसका अंतर -1। देखिए क्या निकाल रहे हैं अभी आप, ये तो आपका क्या हो गया, मैं लिख रहा हूं। ठीक है, समझिए किसी भी व्यक्ति का दोनों तरफ से अंतर, मतलब कि 17, यही तो है भैया राम का दोनों तरफ से स्थान, 17 -4 -1, यही तो है अंतर कह रहा है। यहीं पे हम ऐसे लगा दें ब्रैकेट, 17 -4 कितना हो गया, 17 में से 4 गया क्या हो जाएगा, 13, 4 17 होता है, 13 हो गया, 13 हो गया -1। ठीक है, 13 में से -1 भी कर दीजिए, कितना आ गया आपका, तो आप कहेंगे भैया हमारा आया 12। क्या आया 12। बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो आप कहेंगे 12। कैसे आया 12, किसी भी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थानों का अंतर -1। अभी इस बात को आप नोट करिएगा, पहले आप ये समझ गए तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं लिखा रहा हूँ पूरा जो मैंने यहाँ पर किया है कार्यक्रम, उस चीज़ को आप लिखेंगे। चलिए अगर हो चुका हो स्क्रीनशॉट तो साफ करते हैं, हाँ आपको लिखा देते हैं, क्वेश्चन ऊपर लगाते हैं। चलिए, क्या भैया अगर आपसे कहे कुल व्यक्ति, साइड से लिखते हैं ताकि आपको भी अच्छा लगे। थोड़ा सा आज जो है मंगलवार है तो शोर हो रहा है, बाहर डीजे बज रहा है, भंडारा हो रहा है। चलिए देखिए, आप छोड़िए भंडारे को। क्या अगर आपसे कहा जाए कुल व्यक्ति, आप कुल व्यक्ति कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, किसी भी विकर्ण का योग, मैं यहां पर लिख रहा हूं, किसी भी एक
किसी भी एक विकर्ण का योग और माइनस में 1। लीजिए, अगर नहीं दिख रहा हो तो दिख रहा होगा। किसी भी एक विकर्ण का योग माइनस में 1 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? टोटल व्यक्ति आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया? टोटल व्यक्ति आ जाएगा। लीजिए, इस बात को आप समझिए। चलिए, कोई बात नहीं, ये हो गया। लेकिन अगर आपसे क्या कहा जाए? आपसे कहा जाए मध्य में बैठे व्यक्ति, मध्य में बैठे व्यक्ति। लीजिए, आप इसको समझिएगा। मध्य में बैठे व्यक्ति अगर आपसे कहा जाए तो आप क्या लगाएंगे? किसी भी एक व्यक्ति, किसी भी एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, किसी भी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से, का दोनों तरफ से, दोनों तरफ से स्थानों का अंतर, का अंतर माइनस में 1। इतनी बात आप समझ पाए? हाँ भैया, समझिए, इस बात को समझना है आपको। क्या करना है भैया? समझना है। चलिए, ये आपका दूसरा हो गया, ठीक है। तीसरा क्या? तीसरा कुल व्यक्ति हो गया, मध्य में बैठे नया स्थान। नया स्थान के लिए क्या है? नया स्थान, इसके लिए आपको लेफ्ट से राइट जाना है। और मैंने आपको बताया है कि लेफ्ट से राइट जाते वक्त आपको देखना है, लेफ्ट से राइट जाते वक्त आपको देखना है क्या घटाया जा रहा है, क्या जोड़ा जा रहा है, वो आप समझिएगा। चलिए, इसको भी बंद कर देते हैं बक्से में। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद में एक क्वेश्चन रहेगा, आपको उसका आंसर 10 सेकंड में कमेंट बॉक्स में भरना है, ठीक है। आप इसको नोट करिए। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने लगा है, इसका आंसर आप देंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? थोड़ा ऊपर लगा दे भैया। हाँ, छात्रों की एक पंक्ति में क्वेश्चन पढ़ना है, सिर्फ इतना देखना है किसका स्थान दोनों तरफ से दिया है। किसका स्थान आपको इस क्वेश्चन में देखना है, किसका स्थान दोनों तरफ से दिया है। तो किसका दोनों तरफ से दिया है? देखिए, यहाँ पर कमल यहाँ पर है, कमल यहाँ पर है, और कहीं है कमल। एक तरफ से कमल बाएं से 12वें स्थान पर है, और जो है कमल तथा श्याम आपस में परिवर्तित कर लेते हैं। कमल जो है दोबारा, एक बार 25 है, एक बार 12 है, ठीक है। आपको पता है लेफ्ट, दूसरा पता है राइट। लेफ्ट पता है, राइट पता है। पहले दिया है 12, फिर दिया है 25। अभी आंसर चेक करना बता देंगे आपको। कैसे आंसर चेक करेंगे आपका सही है कि गलत है? रुकिए, क्या हो गया? ये हो गया, श्याम का दाएं से 18वें स्थान पर है। लीजिए, 18 लिख दिए। इतनी बात क्लियर। अब हमसे क्या पूछ रहा है? पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या। अगर आपसे कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है तो एक विकर्ण तो हमारा बन गया, एक विकर्ण तो बन गया। काम तो यहीं से हो जाएगा, काम तो यहीं से हो जाएगा। लीजिए, पहले काम कर देते हैं। क्या कहा है मैंने? कुल व्यक्ति के लिए क्या है? कुल व्यक्ति के लिए किसी भी एक विकर्ण का योग -1। एक विकर्ण का 25 + 18, 25 + 18 -1, ठीक है भैया। इतनी बात क्लियर। जोड़ लेंगे 20 और 10 30, 10 40, 3 43, 43 -1 क्या आ जाएगा भैया आपका? 42। क्लियर दिख रहा है भैया? 42 आपका हो जाएगा। क्या? पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या है ऑप्शन में। लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं, यहीं से आपको कर लेना है, यहीं से इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। किसी भी एक विकर्ण का योग -1, 43 -1 42 आपका आंसर हो गया। चलिए, इतनी बात क्लियर। लेकिन अगर यहाँ पर क्या कह दे
कि किसका, श्याम का बाएं से स्थान, तो आप यही निकाल लीजिए, दूसरा विकर्ण बना लीजिए। उसको कैसे करेंगे, आपको पता है, आपको लेफ्ट से राइट जाना है, लेफ्ट से राइट। 12 से 18 बनाने में क्या किए हैं, +6 किए हैं। क्या किए हैं भैया, +6 किए हैं। 25 में +6 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 5 11, क्या 31, क्या भैया 31। ये क्या हो गया, श्याम का बाएं से स्थान हो गया 31। ठीक है, श्याम का बाएं से स्थान लिख दे रहे हैं, नया स्थान, नया, और ये कुल छात्र। इतनी बात क्लियर। एक क्वेश्चन और बनता है तीसरा वाला, वो क्या कहता है, वो कहता है बीच में कितने लोग बैठे हैं। क्या भैया, बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो मैंने आपको बताया है, चाहे ये वाला ले लीजिए चाहे ये वाला, दोनों का अंतर, किसी भी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थानों का अंतर -1। 12 25 का अंतर कितना हो गया, 12 12 24 13। अब यहाँ पर 25 में से 12 घटाएंगे आप, क्या हो जाएगा, 25 में से यहाँ 3 हो जाएगा और 1 13 हो जाएगा। 13 - 1 कितना हो जाएगा, 13 - 1 तो 12। किसी भी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से अंतर, स्थानों का अंतर कितना आया, 13 - 1 बराबर 12 आपका हो जाएगा बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या। समझ पाए, इधर से निकालेंगे तब कितना आएगा, देख लीजिए, इधर से भी निकाल के चेक कर लेते हैं हमारा आ रहा है कि नहीं। 31 में से 18 घटाएंगे, 31 में से 11 में से 8 गया, 3 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, मतलब 13 -1 कर देंगे, क्या आ जाएगा 12। मेरा दोनों तरफ से उतना आ रहा है, मतलब ट्रिक जो है परफेक्ट है। समझ पाए इतना। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, आप लगाइएगा, आंसर बताइएगा भैया, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको छापना है। इसमें सारे क्वेश्चन दिए, एक पंक्ति में आरंभ से सीता 14वें स्थान पर है और गीता अंत से 10वें स्थान पर है। ठीक है, आपको यही देखना है किसका स्थान दोनों तरफ से दिया है। सीता 14वें स्थान पर है और गीता अंत से दिया, गीता से कोई मतलब नहीं, लीजिए गीता ही से मतलब है। मतलब किससे भैया, गीता से मतलब है। एक तरफ से दिया है गीता का 10वां स्थान और दूसरी तरफ से कितना दिया है, आरंभ से 8वां स्थान। लीजिए लेफ्ट रखिए राइट रखिए, दोनों तरफ से। पहले दिया है 10, हम 10 रख देंगे, फिर दिया है 8, हम 8 रख देंगे। समझ पाए, ऊपर क्या है 14, हम 14 रख देंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, पूछ क्या रहा है, नई स्थिति में सीता का अंत से कौन सा स्थान होगा। लीजिए सॉरी दोस्त, क्या पूछ रहा है, अंत से कौन सा स्थान होगा। इसके लिए सूत्र आपको मैंने क्या बताया है, सूत्र क्या बताया भैया, लेफ्ट से राइट जाएंगे। 14 बना है, 10 से आप क्या किए कि जो है 14 बन गया है। कहेंगे आप 4 जोड़े हैं, 4 जोड़े हैं तभी तो 14 बना है। अब 8 में आप क्या जोड़ेंगे, तो भैया जो काम ऊपर वाले के साथ किए हैं वही काम नीचे के साथ कर दीजिए। 8 4 12, क्या भैया 12, नया स्थान क्या आ गया उसका 12। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। कुछ नहीं करना है, ऐसे लगाना है। कैसे, ऐसे एकदम आराम से 10 सेकंड में बताओ आंसर, 2 घंटा नहीं। एग्जाम आपको पता है, हमको पता है आप इस क्वेश्चन को लगा लेंगे, हमको पता है निश्चित है आप लगा लेंगे, लेकिन समय कितना लेते हैं इम्पॉर्टेंट ये रहता है। अगर आप इस क्वेश्चन में 2 मिनट ले लिए भैया, एग्जामिनर तो चाहता है कि आप इस क्वेश्चन को लगा लें, लेकिन समय ले लें, और वो अपने जो उसका मकसद रहता है उसमें वो कामयाब हो जाता है। आपसे 2 मिनट ले लेता है, आप लगा भी लेते हैं, लेकिन आगे का क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं और अपने एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। चलिए भैया कोई बात नहीं, आपको फेल नहीं होना है, अब पास होना है। आप अच्छे लक्ष्य से जुड़े हैं। चलिए इनके बीच कुल कितने लोग हैं, कुल कितने लोग हैं, बीच के लोग निकालना है। इसी में निकाल दीजिए, इसी में निकाल दीजिए। अंतर क्या हुआ 2, अंतर क्या हुआ 2। लीजिए इसका अंतर क्या हुआ 10 और 8 का अंतर 2, 2 में से 1 माइनस कर देंगे, 2 - 1 कर देंगे, क्या आ जाएगा भैया 1। बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो आप क्या कहेंगे 1 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं, 1 लोग बैठे हैं। समझ पाए इस बात को। 1 सेकंड में आंसर। आगे देखिए, सीता और गीता की पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, कुल कितने लोग पूछ रहे हैं।
आप देखिए बिकड़ बना लीजिए, बिकड़, तुरंत बिकड़, ये बिकड़ बन गया, ना मानेगी ये। चलिए यहाँ पर क्या आपका बिकड़ बन गया, क्या बन गया बिकड़, मैंने बताया है क्या चीज़, क्या बताया है मैंने, कुल व्यक्ति के लिए, कुल लोग के लिए या फिर कुल व्यक्ति के लिए किसी भी एक विकर्ण का योग -1। 14 8 कितना हो गया, 8 4 12 22 -1 22, 8 यहाँ पे 14 और प्लस 8 माइनस में 1, 8 4 12 22 -1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21। आपका आंसर क्या होगा, लीजिए 21 भी ऑप्शन में है, 21 आपका सही हो गया। और है क्वेश्चन, नहीं भैया ख़त्म हो गया, आज का खेला यहीं तक था, आज का खेला यहीं तक था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत तो अच्छा लगा होगा भैया, ऐसा तो नहीं वैसे हम पढ़ा इतनी देर तक बोल दिए आपको अच्छा नहीं लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ऐसी ट्रिक लेके आएंगे। एक बार फिर से 5 मिनट का समय दीजिए, 5 मिनट, ओनली 5 मिनट, ओनली 5 मिनट का समय दीजिए। एक बार फिर से आप रिवीजन में देख लीजिए कैसे आप पूरा किए हैं, इस क्वेश्चन को कैसे आप अटेम्प्ट किए, कैसे लगाए हैं। चलिए शुरुआत यहाँ से थी, जब दो व्यक्ति एक दूसरे के स्थान पर चले जाएं तो, मतलब पोजीशन इंटरचेंज का खेल, विकर्ण संबंध का खेल। आप इसको समझिएगा कि विकर्ण संबंध भी कह सकते हैं, पोजीशन इंटरचेंज भी, या फिर जब दो व्यक्ति एक दूसरे के स्थान पर चले जाएं तब आप ये भी कह सकते हैं। इसमें आपको टोटल 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न कुल व्यक्ति कितने हैं पंक्ति में, कुल व्यक्ति। दूसरा नया स्थान या फिर परिवर्तित स्थान पूछेगा, या फिर आपसे कहेगा मध्य में बैठे व्यक्ति कितने हैं। ठीक है, ये 3 टाइप यहाँ से बनेंगे। बनने के बाद में आपको लेफ्ट से राइट जाना है। आपको पता है इधर का आपका लेफ्ट होता है, इधर का राइट होता है, तो आपको लेफ्ट से राइट जाना है। लेफ्ट साइड में उसको लिखना है जिसका स्थान दोनों तरफ से दिया हो, जिसका स्थान दोनों तरफ से दिया हो। राइट में क्या लिखना है, जिसका स्थान केवल एक तरफ से दिया हो, आपको राइट में ये लिखना है। ठीक है, आगे समझिए। फिर अगर आपको कुल व्यक्ति निकालना है, उसके लिए सूत्र है किसी भी एक विकर्ण का योग -1। अगर आपको निकालना है मध्य में बैठे व्यक्ति, तो किसी भी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थानों का अंतर -1। ठीक है भैया। नया स्थान क्या है, लेफ्ट से राइट जाना है, आपको देखना है जोड़ा गया है कि घटाया गया है, आपको उसी हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब देखिए आपने इस सवाल को लगाया, अब हो सकता है बताने की ज़रूरत नहीं, आप समझ गए ना, हाँ समझ गए होंगे। चलिए भैया समझ गए होंगे, आशा करते हैं समझे हो। अगर समझे हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए भैया। आपके अपने दोस्तों, जो दोस्त वगैरह हैं, आपके भाई बहन हैं, जिनको ज़रूरत है इसकी, किसकी, क्रम परीक्षण या फिर शिक्षा की या फिर रीजनिंग की या फिर पढ़ने की, आप उन तक भैया निवेदन है पहुंचाइए क्लास को। ठीक है, और पूरी वीडियो देखिए हमारी, और सब्सक्राइब करे रहेंगे तो मेरा फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है, आपका ही फ़ायदा है भैया। आप तक नोटिफिकेशन जल्दी पहुंचेगा और 4 कदम आप आगे रहेंगे। दुनिया एडवांस है, आप भी एडवांस हो जाइए। ठीक है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए, अपना सपना पूरा करिए, और आप खुश रहिए, आपका परिवार खुश रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई ट्रिक के साथ में, कुछ नए अंदाज में, कुछ खास जानकारी लेके आपके लिए। तब तक के लिए आप हमको विदा दीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।